गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में मैंने कहा है हमें एक इक्वेशन दे रखी है और उसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है जो सा वेरिएबल यहाँ पर यूज हो रहा है उसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हमें ये इक्वेशन दे रखी है और हमें यहाँ पर x की जो है वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, इतने पार्ट को सॉल्व कर लेंगे अलग से और फिर उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ आएगा x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/, ये पूरा का पूरा पार्ट मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। 2 और 1 कैंसिल हो गया, 2 माइनस एक्स, इसको यहाँ ले जाओ, 4 माइनस 2x माइनस 1, तो आएगा 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन की जगह ये लिख देंगे। तो ये आपको दे रखा है 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। अब देखिए अब हम इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे, सॉरी हाँ इस पूरे को एक साथ ही सॉल्व कर देता हूँ। सही कैसे करेंगे, पहले में देखिए ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म होगी वो पलट कर ऊपर जाती है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। अब देखिए अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आएगा 3 माइनस 2x, इसे इधर ले जाइए, 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस x, अब इसे ऊपर ले जाइए। ये मेन ऑब्लिक है ना, इसके नीचे जो भी टर्म होगी वो पलट कर ऊपर जाएगी। ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 3x। तो देखिए इस तरीके से आप पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब इन सबको इधर ले जाइए, तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब 3 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए। क्लियर है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ना। अब हम इसे 0 पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है हमें x की वैल्यू निकालनी है।
अब देखिए यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक तरीका है पूरे का एक साथ एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, दूसरा तरीका यह है पहले आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए और उसे सॉल्व करिए। क्लियर? कैसे करेंगे हम, पहले इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा 1/x-2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1/x-1 प्लस 1/x-3 और ये 1/x-3 इंटू x-4। अब देखिए ये आएगा 1/x-2 और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, इसकी तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी और इसकी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x-3 कॉमन ले लेंगे नीचे, 1/x-3, तो यहाँ आएगा 2x-4, यह आएगा x-2 इंटू x-1 और ये 1/x-4। अब देखिए यहाँ आएगा 1/x-3। अब देखिए यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, अब x-2 से x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आएगा 1/x-3 और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको यहाँ, तो आएगा 1/x-3। क्लियर है? अच्छा, इक्वल टू 1/6 जो है वो आप बार बार लिखते रहिएगा। अब देखिए ये कितना आएगा, 2x-8 प्लस x-1। अब देखिए ये आ गया 3x-9, 3 कॉमन ले लीजिए, अब देखिए यहाँ आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 18 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x-1 इंटू x-4, ये आएगा x² माइनस x माइनस 4x प्लस 4, तो 0 इज इक्वल टू x² माइनस 5x माइनस 14। अब इसका मेथड कर दीजिए, माइनस का 7x आएगा प्लस का 2x आएगा, x कॉमन ले लीजिए, अब देखिए बारी बारी हम क्या करेंगे, पहले इसे 0 पुट करेंगे,
और फिर इसे 0 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई 7। तो ये दो वैल्यूज बच्चों x की हमारी आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें लगा if p and q are real numbers and p is not equal to q, then show that roots of the equation. देखिए इसमें मैंने कहा है ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स क्या होंगे, ये हमें प्रूव करने हैं रियल एंड अनइक्वल होंगे। सही, इन्होंने कहा पी एंड क्यू आर, इफ पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स, यहाँ पर इन्होंने कहा है पी और क्यू यहाँ पर रियल नंबर्स आपको दे रखे हैं, तो उस केस में हमें शो करना है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। सही, देखिए हम क्या करते हैं डी निकालते हैं, डी अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो उस केस में रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। अब अगर मान लीजिए डी इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स रियल एंड रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। क्लियर है। देखिए इस केस में रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, और इस केस में रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा अब देखिए, अब अगर मान लीजिए d लेस देन 0 होगा तो उस केस में रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे अनरियल, मतलब रूट्स जो होते हैं उस केस में इमेजिनरी होते हैं, मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे इनमें। सही, तो बच्चों हम यहाँ पे d निकालेंगे, d अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आता है तो उस केस में इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर d 0 आता है तो उस केस में रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अगर d लेस देन 0 आता है तो उस केस में क्या होंगे, रूट्स अनरियल होंगे, मतलब एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले d निकालते हैं, तो उसके लिए पहले a देख लीजिए क्या है, a है p माइनस क्यू, b है 5 टाइम्स p प्लस क्यू, और c है माइनस ट्वाइस ऑफ p माइनस क्यू। अब हम निकालते हैं d, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ गया प्लस 8 p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो आ गया 25 p स्क्वायर प्लस 25 q स्क्वायर प्लस 50 p क्यू प्लस 8 p स्क्वायर प्लस 8 q स्क्वायर माइनस 16 p क्यू। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 33 p स्क्वायर 33 q स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 34 p।
एक स्टेक है, यहाँ पर प्लस है, क्लियर है। तो आ जाएगा प्लस 66 पी की। अब देखिए यहाँ से 33 कॉमन ले लीजिए, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा 33 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए, अब आप ये देखिए 33 जो है वो एक पॉजिटिव टर्म है, और किसी भी टर्म का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। वो भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे लेना क्या, पी और क्यू जो है वो अनइक्वल है, पी और क्यू जो है वो अनइक्वल है, क्लियर है। तो अब देखिए, तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो विच इज इक्वल टू तो इसका मतलब d जो है यहाँ पे वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। और d जब पॉजिटिव होता है तो उस केस में रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होती है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है ना वो आपको ये दे रखी है, p इज नॉट इक्वल टू माइनस क्यू, p इज नॉट इक्वल टू माइनस क्यू, क्लियर है। तो अब देखिए अगर p माइनस क्यू के बराबर आता है तो उस केस में ये जीरो आ सकता है। अगर p माइनस क्यू के बराबर नहीं है तो ये टर्म हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर बच्चों। देखिए हमने d निकाल लिया है, d आ रहा है 33 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ p प्लस क्यू दे रखा है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, ये कभी जीरो भी नहीं आएगा। क्यों, कंडीशन में इन्होंने दे रखा है p जो है वो माइनस क्यू के बराबर नहीं है, तो ये टर्म हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये कितना आ गया, पॉजिटिव, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस d जो है यहाँ पर वो ग्रेटर देन जीरो है, तो इसलिए रूट्स क्या होंगे यहाँ पर, रियल एंड अनइक्वल होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर उन्होंने कहा प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। अब आपको ये प्रूव करना है इसके रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे, और यहाँ पे दे रखा है ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ये चीज गिवन है, क्लियर है। ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है। तो देखिए हम इसका डी निकालेंगे, डी अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब रूट्स क्या होंगे, इसके अनरियल होंगे, सही। तो डी का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमें दे रखा है ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगी टर्म, फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा
4b² d² से ये कट जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये कितना आ जाएगा -4b²c² -4a² d² प्लस 8 acbd -4 कॉमन ले लीजिए। क्लियर है? तो अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों? BC माइनस AD का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा BC और AD जो है वो अनइक्वल है, तो इसका मतलब ये टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और कोई भी अगर नॉन जीरो टर्म है उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है। सही? तो ये पॉजिटिव नंबर है। जब आप पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। सही? तो हम क्या लिखेंगे? सिंस इस केस में d जो है वो लेस देन जीरो है, देयरफॉर रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अनरियल। सही? d अगर लेस देन जीरो होता है तो उस केस में रूट्स क्या होते हैं? अनरियल होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कहा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे इन्होंने कहा है आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, तो इस केस में हमें प्रूव करना है कि a/b जो है वो c/d के बराबर हो। क्लियर है? तब देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स इक्वल दे रखे हैं, तो हमें ये रिलेशन जो है वो प्रूव करना है। सही? कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। सबसे पहले देखिए फॉर इक्वल रूट्स d हमेशा क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। d हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों? इस केस में जीरो के बराबर होता है। तो d का क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac। तो b दे रखे हैं -2 AC प्लस BD का होल स्क्वायर -4 इंटू A इंटू C। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे
-2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और ये आएगा AC प्लस BD का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB अब देखिए 4A स्क्वायर C स्क्वायर से 4A स्क्वायर C स्क्वायर कट जाएगा, 4B स्क्वायर D स्क्वायर से 4B स्क्वायर D स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, ये आएगा 8ACBD माइनस 4 टाइम्स B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आप -4 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2ACBD इक्वल टू 0। ये इधर जाके खत्म हो जाएगा, सही। और ये किसका फॉर्मूला हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये आ गया AD माइनस BC का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो तो AD किसके बराबर आ गया, BC के। अब देखो क्या आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हैं। इसे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ रहा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56।